हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग्स हैं। जून का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करें और हो सकता है कि ना करें। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं, तो रिलेशनशिप से स्टार्ट लेते हैं हम। अच्छा, रिलेशनशिप जो है ना वो ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस साल जब नया साल स्टार्ट हुआ है या दिसंबर था तो तब नया कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, और ये पर्सन जो है ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है, मैच्योर एज का पर्सन हो सकता है, ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, अपनी बात मनवाने की आदत है, या कह लें कि चूँकि एज में ज़्यादा है ये पर्सन तो इसलिए आपको फ़ील होता है कि इनका रवैया जो है वो ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ हुआ है और वो आपको ये लगता है कि आपके साथ बिट्रे हुआ है, धोखा दिया गया है, सारी बातें कर आके। और उसके बाद क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ मौजूद है, 3 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, 8 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, 8 ऑफ कप्स मौजूद है, तो आप ये समझ रहे थे कि मामलात जो हैं वो जिस तरह से स्टार्ट हुए हैं उसी तरह स्मूथली वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बजाय एक ख़ामोशी जो है वो छा गई है, और शायद पिछले 2-1 महीनों के अंदर ये मामलात हुए हैं और आपको ये लगता है कि आपके साथ धोखा, फ्रॉड हुआ है, फ़रेब हुआ है, ठीक है, यूज़ किया गया है। इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर बंद कर दिया है। यू आर कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, क्या गलती हुई है, ये क्या हुआ, मेरे साथ कैसे हो गया। और मेंटली आप ये सोच रहे हैं कि भाई दिस रिलेशनशिप हैज़ बीन ओवर, यू आर सिंगल अगेन, कोई पर्सन नहीं है यहाँ पे, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये तो सब कुछ हो गया है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जो भी मामलात आपके दरमियान में, आप दोनों के दरमियान में हुए हैं, उसने, या जो कोई कॉन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान में हुई है उसने इस पर्सन को मोहतात बना दिया है, और दे आर नॉट रेडी टू गिव इट अप। अच्छा, अब ये गिव इट अप, ना वो आपको गिव इट अप करना चाह रहे हैं, मतलब ना वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं, ना रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इनके पास या तो इस किस्म के कोई मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्सेज की कमी है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कोई फाइनल बात, कोई सर्टन बात आपके साथ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि बस ये ख़त्म हो गई कहानी, कोई बात ही नहीं रहेगी। अच्छा, ये जो एडवाइस के कार्ड्स हैं ना, यहाँ पे पहले मैं इनको इनकॉर्पोरेट करूँगी और फिर उसके बाद आगे मैं आपको लेके चलती हूँ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। एक तो पहली बात तो ये कि फ़िक्र वाली बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये जो आपने यहाँ पे अपने जहन में एक पिक्चर ड्रॉ कर ली हुई है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स के साथ, और हर्मिट की भी एनर्जी उसके अंदर मौजूद है, जो कि आपको लग रहा है कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, पहले भी यही हुआ था, अब फिर यही हो रहा है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये वाली जो फीलिंग है, दिस इज़ रॉन्ग। आपको कहा जा रहा है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू। आप और आपके लव्ड वंस सेफ़ हैं। आप, और चूँकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, विच शोज़ कि कोई ना कोई आपके साथ भी मौजूद है। अच्छा, ये साथ आपकी फैमिली भी हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पे ये साथ जो है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके साथ कोई बेबी है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बच्चे की फीलिंग जो है वो मौजूद है। तो या आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये लगा कि भाई वो सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी इस पर्सन के साथ, लेकिन वो अब आपको परेशानी लगी हुई है। दूसरा कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मुझे ये लगता है कि इस महीने के एंड पे सूरत हाल जो है उसमें एक बड़ा चेंज आने का चांस है। अच्छा, ये चेंज कैसे आएगा? ये चेंज क्या इस पोजीशन में आएगा जिसके अंदर आप अभी हैं, इस माइंडसेट के साथ आएगा जिसमें आप अभी हैं? नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको बात करनी होगी, आपको कम्युनिकेशन करनी होगी। इस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा कोई इमोशंस डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे बात करते हैं जिसके अंदर खामखा की जज्बातियत नहीं होती, वो उस अंदाज़ में आपको बात करने की ज़रूरत है। आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा पर्सन जो है वो क्यों रिलक्टेंट है, अभी वो क्यों टाइम ले रहा है, क्यों
क्या चाह रहा है, बजाय इसके कि आप ये बात सोचें कि भाई ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसको क्लोज़ करो और आगे चलो और ये तो यहाँ पे कोई जान ही नहीं बाकी है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा दिन वेट करो और लास्ट पे जाके एंड ऑफ द मंथ जाके आपको उनसे बात करने की, राब्ता करने की, ख़ुद से बात इनिशिएट करने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप इस बात के इंतज़ार में रहें कि दूसरा पर्सन जो है वो आपको बुलाए। ये नहीं है, ठीक है। आपको एक कैजुअल किस्म की टॉक स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से फिर ये सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने खुल कर आ जाएगी कि क्या हो रहा है और क्या वजह है कि ये पर्सन इस तरह का बिहेव कर रहा है। और चूंकि कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान पहुँचे। और ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल और पेन जो आपने अपने ऊपर लादी हुई है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चीज़ें हो सकता है कि छोटे लेवल के ऊपर हो सकता है इतनी कोई बड़ी बात ना हो सकता है किसी और टाइप की कोई प्रॉब्लम हो जिससे आपका कोई लेना देना ही ना हो, तो इवेंचुअली सूरत हाल जो है वो खुल जाएगी। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उनकी तरफ। करियर के मामलात में भी ऐसा नज़र आता है कि पिछले 1 साल के अंदर आपने कुछ नया स्टार्ट लिया है, कोई नया जंप किया है, कोई नया काम किया है, लेकिन बहुत एफ़र्ट करने के बावजूद भी, ठीक है, बज़ाहिर आपको ये लगता है कि आपने लोगों के साथ, अगर ये जॉब है तो बॉस के साथ आपका रवैया बहुत सही था, अगर ये बिज़नेस है तो भी लोगों को, कस्टमर्स को आपने बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक चीज़ें उस तरह से बूस्ट अप नहीं हुई हैं, उस तरह से चीज़ें चली नहीं हैं, और आप आज जून में बैठ के भी ये बात सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, ठीक है। उस तरह की जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी नहीं हुई है, और आप इस काम से, जो भी आपका काम है या जॉब है, आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी नज़र आ रहे हैं। सो मच सो कि आप ये सोच रहे हैं कि या तो ये ऑफ़िस बदल लिया जाए, या ये जगह बदल ली जाए, या ये जॉब बदल ली जाए, ठीक है। आप मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं, किसी नई जगह पे जाके वहाँ पे नए सिरे से सेटअप भी बनाना चाह रहे हैं, मतलब जिस जगह पे आप करंटली मौजूद हैं आप वहाँ से हैप्पी नहीं हैं। अच्छा, इसमें एडवाइस में पहला कार्ड जो है वो फॉरेस्ट का कार्ड और ब्रीथ का मशवरा दिया जा रहा है। एक तो ये कि मुसलसल एक ही बात सोच के या मुसलसल एक ही तरह की पिक्चर अपने माइंड में बना के हम उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने सिनेरियो को, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। बेहतर ये है कि किसी ओपन प्लेस पे जाएं, खुली जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हों, ताकि आपका माइंडसेट जो है वो बदल सके। आप देखें यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली ब्लू कलर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, विच शोज़ के आप एक ही बात को, एक ही तरह की चीज़ों को मुसलसल सोची जा रहे हैं। यू आर नॉट ट्राइंग टू लुक इन एनी अदर डायरेक्शन, जो भी आपके सामने है बस वो उसी के ऊपर आप फोकस किए जा रहे हैं। दूसरा कार्ड जो है, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आइसबर्ग का कार्ड है, जो कि सबमर्ज के साथ है, विच शोज़ के सूरत हाल अभी आपको लग रही है एक तरह की है, लेकिन असल में उस सिचुएशन के पीछे भी कुछ बहुत बड़ी एक बात जो है वो हो सकती है, जो कि इवेंचुअली आपके सामने आएगी। मेरा मशवरा ये है कि आपको बजाय इसके कि आप एकदम से ये सारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज़ कर दें, जहाँ पे भी, जिस भी जगह पे आप काम के हवाले से मौजूद हैं, ठीक है, बजाय इसके कि वहाँ पे आप सब कुछ एकदम से क्लोज़ कर दें, आपको अपने आप को पब्लिसाइज़ करने की, अपने आप को लोगों के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। लोगों को जैसे हम कोई प्रमोशनल ऑफ़र लगाते हैं तो लोगों को हम ख़ुद फ़ोन करके, मैसेज करके, पब्लिसाइज़ करके बताते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो अपने आप को ख़ुद पब्लिसाइज़ करने और ख़ुद प्रमोशन करने, अपने काम के हवाले से ख़ुद बात करने के बारे में जो है वो कर रही है। ये भी हो सकता है कि आप पे कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड गए हों, उनको ख़ास तौर पे दोबारा बात करने की ज़रूरत होगी, उनको मुतमईन करने की ज़रूरत होगी, रादर देन कि आप सब चैप्टर बंद करें डब्बे के अंदर और अगली जगह जाके नए सिरे से अपना सेटअप बनाने की कोशिश करें। पहले इन सब तजर्बात से आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आइसबर्ग का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जितनी आपकी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के हवाले से, काम के बारे में, ठीक है, उससे बहुत बड़ी बात, उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो डीप डाउन मौजूद है, जिसको अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया है। वो कमियां हो सकती हैं, वो ख़राबियां हो सकती हैं, वो कमज़ोरियां हो सकती हैं, ठीक है, वो बातें हैं जो कि आपके काम के हवाले से अहम हैं और आपको आनी चाहिए या पता होनी चाहिए।
तो बेहतर ये होगा कि आप कोई इसके, अगर अब ये सब डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, बल्कि डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस किस्म का कोई आइडिया ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर भी है कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपको डेफिनेटली लोगों के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी तरफ मतवज्जो करने की ज़रूरत है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज या कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आपको पता चलेगी जो कि अभी तक शायद आपको मालूम नहीं है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।